हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी मीटर होता है उसकी वायरिंग कैसे करें और उसमें जो सिटी होता है उसका सिटी रेशो कैसे हम एंटर कर रहे हैं इसमें एनर्जी मीटर में, और इसकी वायरिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्नाइडर का EM6400 इस मॉडल का हमारे पास एनर्जी मीटर है। तो हम इसकी आज वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है एनर्जी मीटर। इसमें हमें यहाँ पे देखिए RS485 का कनेक्शन भी दिखेगा, बट इस मॉडल में हमें जो RS485 का कनेक्शन है वो डिसेबल किया हुआ है। मीन्स यहाँ पे तो दिया तो होता है लेकिन ये डिसेबल होता है, तो ये यूज के लिए नहीं होता है। इसमें हमारा V1, V2, V3 ये 3 फेज सप्लाई के लिए होता है, और ये न्यूट्रल होता है VN। और लाइन और न्यूट्रल मीन्स हमें एनर्जी मीटर को सप्लाई देने के लिए जो सप्लाई देते हैं हम, वो लाइन और न्यूट्रल ये हमें यहाँ देना पड़ता है। और जो हमारा V1, V2, V3 है, ये हमारे 3 फेज जो सप्लाई है उसकी रीडिंग के लिए होता है। मीन्स हमारा जो 3 फेज में जो भी वोल्टेज आ रहा है उसकी रीडिंग लेने के लिए हमारे मीटर पे जो शो होगा वो रीडिंग हम यहाँ से लेंगे। मीन्स हमारा जो लाइव जो वोल्टेज आएगा वो हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। और नीचे देखिए, यहाँ पे हमें A1, A2, A3 हमें ये टर्मिनल दिया हुआ है। इसमें देखिए A1 यानी कि हमारा सिटी 1, और A2 यानी कि दूसरा, और A3 मीन्स ये हमारे यहाँ पे जो सिटी के कनेक्शन है वो होंगे। और इसमें हमारा S1 और S2 हमारे जो सिटी के जो कनेक्शन होता है, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, मीन्स एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हम इसमें ये कनेक्शन करेंगे और इसका सिटी रेशो भी इसमें एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग कर ली है एनर्जी मीटर की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंगल फेज जो सप्लाई दिया हुआ है लाइन न्यूट्रल पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फेज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सिंगल फेज पे ही यहाँ पे रीडिंग शो करवाई है। तो रीडिंग शो करने के लिए देखिए, मैंने जो रीडिंग के लिए हमारे जो टर्मिनल्स होते हैं V1, V2, V3 मीन्स ये 3 सप्लाई के लिए होते हैं, तीनों सप्लाई के लिए 3 फेज के लिए। जो एक सप्लाई है मतलब लाइन का जो कनेक्शन है वो मैंने V1 पे दिया हुआ है, और जो न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ है वो मेरा VN पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लूपिंग करके मैं तीनों की रीडिंग ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रीडिंग सेम ही आएगी, तो मैंने सिर्फ एक ही रीडिंग लिया है V1। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई आएगा वो हमें जो मीटर की रीडिंग है उसमें शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो A1 है मीन्स एक मैंने यहाँ पे सिटी लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ मैंने सिटी कनेक्ट किया हुआ है, तो सिटी जो रेशो है वो सिटी पे दिया हुआ होता है। तो देखिए, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 250/5 एम्पियर। मीन्स एनर्जी मीटर में हमें ये सिटी रेटिंग डालनी पड़ेगी। तो ये रेटिंग हम जैसे ही डाल देंगे तो हमारा जो करंट है वो भी शो होने लगेगा। और इस पे हमें करंट दिखाने के लिए हमें कुछ लोड भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ड्राइव कनेक्ट की हुई है, मीन्स ड्राइव यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, और इससे मोटर मैंने ऑपरेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं मोटर ऑपरेट करूँगा तो मेरा जो करंट है वो मुझे मीटर में शो होगा। तो आइए हम इसे चालू करके देखते हैं। तो मैं पहले सप्लाई ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरा जो एनर्जी मीटर है वो ऑन हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे ये वोल्टेज दिखा रहा है, मीन्स लाइन न्यूट्रल वोल्टेज दिखा रहा है। इस पे देखिए 254.4 ये हमारा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। ये देखिए, लाइन टू लाइन वोल्टेज 127 आ रहा है। ये करंट है हमारा जो कि 0 आ रहा है। तो मैं जैसे ही इसे ऑन करूंगा तो हमारा जो करंट है इस पे शो होगा। तो मैंने अभी जो सिटी का रेशो है वो मैंने इसमें एंटर नहीं किया हुआ है, तो पहले हम इसमें सिटी का रेशो एंटर कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसमें सेटिंग में जाऊंगा, ये दो की है दोनों एक साथ प्रेस करूंगा। तो देखिए, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 0 होता है। तो मैंने ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए, मेरी जो सेटिंग है वो ओपन हो गई है। तो मैं इसे आगे करता हूँ। तो देखिए, हमारा सिटी जो है वो देख रही है, यहाँ पे सिटी की प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारा जो 250/5 था, मीन्स देखिए यहाँ पे
हमारा जो कॉइल है मीन्स जो सीटी है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, उसका जो रेटिंग है देखिए 250/5 एम्पियर दिया है। मीन्स जो हमारी प्राइमरी है वो 250 है और जो सेकेंडरी है वो हमारे 5 है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो मैं पहले ओके प्रेस करूँगा। फिर देखिए मेरा जो पॉइंटर है वो 0 पे है, तो मैं इस पर दूसरे 0 पे ले लूँगा। तो देखिए मैंने दहाई वाले 0 पे ले लिया है। तो इसे मैं 5 एंटर कर दे रहा हूँ। अब मैं 1 पे इसे पॉइंटर को शिफ्ट करूँगा। तो देखिए मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। तो इसे 250 कर दिया है मैंने। अब मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए मैंने ये प्राइमरी जो कॉइल है उसका मैंने जो रेशो है वो सेट कर दिया है। अब मैं इसे आगे करूँगा। तो देखिए सीटी का जो सेकेंडरी कॉइल है वो 5 है। मीन्स हमें 5 चाहिए, मीन्स 250/5। तो ये हमारा सही है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। अभी मैं दोनों को एक साथ फिर से प्रेस करूँगा। तो देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है मीन्स यस का, तो मैं ओके कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सीटी रेशो जो है वो एंटर कर दिया है परफेक्टली। तो अब मैं जैसे ही मेरा वीएफडी ऑन करूँगा तो मेरा जो करंट है वो यहाँ पे शो होगा। तो अभी मैं इसमें वोल्टेज चेक करूँगा। तो मेरा ये देखिए वोल्टेज आ रहा है, लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल दोनों ही आ रहा है। तो ये करंट जो है वो मैं जैसे ही मेरा वीएफडी ऑन करूँगा जो मेरा करंट है वो शो होगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे मेरा करंट शो हो रहा है। तो मैंने वोल्टेज पहले ही देख लिया। देखिए हमारा जो करंट है वो मिनिमम आ रहा है। तो मेरा जो मोटर है वो मैंने सिर्फ फ्रीली ऑन किया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो करंट है वो भी बहुत कम आएगा। देखिए 294 मिली एम्पियर में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें हम हमने करंट देखा, हम अब इसमें किलो वोल्ट एम्पियर देखेंगे। देखिए ये सारी रेटिंग दिखती है हमें। तो अब मैं इसमें वाट कितना आ रहा है, तो देखिए 0.023 वाट आ रहा है। मीन्स ये हमारी एक सीटी लगी हुई है, मतलब V1 के लिए आ रहा है, ये हमारे V2 के लिए है और ये हमारा जो V3 है उसके लिए है। मीन्स हमारी जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ एक के लिए आएगी, क्योंकि मैंने एक का कनेक्शन किया हुआ है मैंने V1 के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे रीडिंग आएगी वो सिर्फ V1 के लिए आएगी, बाकियों के लिए नहीं आएगी। देखिए सारे पैरामीटर आ रहे हैं। यहाँ मेरा वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए एवरेज करंट सारी रीडिंग मेरी शो हो रही है। मीन्स एक वोल्टेज के लिए हमारा जो भी रीडिंग आता है वो सारा हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी शो हो रही है। तो अब मैं इसका करंट थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूँ। तो देखिए मेरे पास बल्ब है यहाँ पे, तो मैं ये बल्ब भी कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा जो करंट है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। तो देखिए मेरा जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज होने लगा। और मैं जैसे ही ऑफ कर देता हूँ तो देखिए मेरा जो करंट है वो कम हो गया। तो अब हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं इसका 3 फेज का कैसे होगा। तो फ्रेंड अभी हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसमें हमने सिर्फ सिंगल फेज का यूज किया हुआ है। तो हमारे पास 3 फेज अवेलेबल ना होने के कारण हमने वहाँ पे सिंगल फेज यूज किया है, बट हम 3 फेज का कनेक्शन इस डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 3 फेज का जो कनेक्शन है यहाँ पे किया हुआ है। देखिए आर वाला जो सप्लाई है बस एक फेज है, ये वाई है और ये बी है। तो ये तीनों फेज का जो सप्लाई है वो मैंने यहाँ पे V1, V2, V3 इन तीनों पे कनेक्ट किया हुआ है एनर्जी मीटर के। तो हमारा जो V1 और V2 और V3 है ये एनर्जी मीटर में कनेक्ट है। तो इससे हमें जो तीनों फेज है उसका रीडिंग मिल जाएगा और VN है हमारे न्यूट्रल के लिए। तो इससे हमारा जो तीनों फेज है और न्यूट्रल है उसका तीनों का हमें रीडिंग मिल जाएगी। तो हम मीटर से हम ये रीडिंग देख सकते हैं। तो इन्हीं तीनों में से हमने एक फेज दिया हुआ है लाइन न्यूट्रल में, मीन्स हमने एनर्जी मीटर को ऑन करने के लिए लाइन न्यूट्रल दिया हुआ है। तो हम इसमें से कोई भी फेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बी से कनेक्ट किया हुआ है इसे, तो और न्यूट्रल मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट किया हुआ है।
तो फ्रेंड इसमें हमें A1, A2, A3 तीन कॉइल कनेक्शन के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। तो हम इसमें एट अ टाइम 3 सीटी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ 2 सीटी है कनेक्ट किया हुआ है एट अ टाइम। तो इसका जो 2 टर्मिनल है S1, S2 वो कनेक्ट किया हुआ है मैंने एनर्जी मीटर से। तो यहाँ पे हमें D0 माइनस और D0 प्लस यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पोर्ट का है। तो हमें जैसे पीएलसी से अगर हमें यहाँ से डेटा लेना है, मींस वोल्टेज और करंट हमें डेटा लेना है, तो हम RS-485 कनेक्शन के जरिए हम पीएलसी में डेटा ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का पोर्ट है ये डिसेबल है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बट ये डिसेबल है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए। तो इस मॉडल में हमें ये जो RS-485 का कनेक्शन है ये हमें मिलेगा, लेकिन ये डिसेबल मिलेगा। तो जो दूसरा मॉडल है RS लिख कर आता है यहाँ पर, तो उस मॉडल में हमें RS-485 का कनेक्शन भी मिल जाएगा। तो उससे हम जो भी डेटा है हम पीएलसी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक कंट्रोल्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। थैंक यू।